अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हैकर हमारे मोबाइल फ़ोन्स को, मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड नेटवर्क्स के अंदर किस तरह आते हैं, हमारा डेटा किस तरीके से हैक करते हैं। तो वैसे आजकल के ज़माने में तो हर बंदे को पता होता है कि डेटा हैक हो जाते हैं या किसी ने मेरा डेटा हैक कर लिया, मेरा फेसबुक किसी ने हैक कर लिया, व्हाट्सएप किसी ने हैक कर लिया। लेकिन शायद ये हर बंदे को नहीं पता होगा कि वो कहाँ से हैक करते हैं, कहाँ से हैकर कहाँ से आते हैं, हमारे डेटा के अंदर कहाँ से घुसते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कहाँ से घुसते हैं, उसको कैसे पता चलता है कि ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा डेटा है, उसको कहाँ से ये मालूमात उसके पास कहाँ से आती है। तो हैकर बड़े होशियार होते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके बारे में वो मालूमात हासिल करते हैं। उसको साइबर सिक्योरिटी के लैंग्वेज में उसको रिकॉग्निसेंस कहते हैं, फुटप्रिंटिंग भी कह सकते हैं उसको। आपके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, मतलब आपके आपका ईमेल के बारे में पता कर देता है कि आप कौन सी ईमेल यूज़ करते हो, आप कहाँ काम करते हो, आप जिस इदारे के अंदर काम कर रहे हो उसका डोमेन क्या है, आप जिस सिस्टम को यूज़ कर रहे हो उसकी आईपी क्या है, या आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसकी आईपी क्या है। तो आपके बारे में वो मालूमात सबसे पहले जमा करते हैं। जब उसके पास मालूमात आते हैं तो क्या करते हैं फिर, उसके पास टूल्स होते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो अटैकर होते हैं उसके पास कुछ टूल्स वगैरह होते हैं। तो जो डेटा उनके पास आ जाते हैं तो वो वही टूल के ज़रिए वो प्रोसेस करते हैं और उसमें वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं कि वो जो सिस्टम है, आप विंडो यूज़ करते हो या लिनक्स बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हो, या आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें कौन सी एप्लीकेशन है, उसमें कौन सी सर्विसेज चल रही है, उसमें ओपन पोर्ट्स है कि नहीं है। तो उन मतलब एक फिजिकली वो आपके सिस्टम को या आपके नेटवर्क्स को या मोबाइल को चेक कर लेते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो। जो डेटा उनके पास आए हुआ होते हैं तो उसको फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि ये जो डेटा मेरे पास आए हुए हैं, क्या ये मेरे काम का है कि नहीं। मतलब एक बंदा, फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया, लेकिन वो मोबाइल यूज़ ही नहीं करता, तो उसका मैं क्या करूँगा? या उसके पास बड़ा स्मार्टफ़ोन है नहीं, तो उसके मोबाइल नंबर का मैं खाली क्या करूँगा? उसका मोबाइल जब बन जा रहा होता है, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो वो जो डेटा उनके पास आते हैं, तो सबसे पहले उसको स्कैन करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कोई बग्स है कि नहीं है, उसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो जैसे उनके पास ये सारा दोबारा मतलब एक ये डेटा आ जाते हैं कि बग्स उनको मिल जाते हैं, उनको ओपन पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, सारा डेटा उनके पास आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, अटैक करते हैं आपके सिस्टम के ऊपर, आपके नेटवर्क के ऊपर या आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर। वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। उनको जो इसमें लिखा हुआ है मैंने, कि उनको जो कमज़ोरी मिल चुकी होती है कि हाँ यार, इस रास्ते से मैं जा सकता हूँ, अंदर घुस सकता हूँ आपके नेटवर्क के अंदर या आपके फ़ोन के अंदर, तो वहाँ से वो अटैक करते हैं और आपके नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं। जब वो नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, सबसे पहली फुर्सत में आपसे या कोई भी यूज़र होता है उससे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स या रूट्स लेवल के राइट्स इसलिए लेता है कि जब वो नेटवर्क के अंदर घुसता है तो उसको आगे पीछे ऊपर नीचे या कहीं भी जाने के लिए उसको राइट्स चाहिए होते हैं। तो अगर वो नॉर्मल यूज़र है तो वो हर जगह तो नहीं जा सकता, खाली वो एक सिस्टम के अंदर चला जाएगा या एक नेटवर्क के एक पार्ट के अंदर चला जाएगा। तो वो शायद इतना डेटा नहीं निकाल सकेगा जितना वो एडमिनिस्ट्रेटर या रूट लेवल के पास जो राइट्स होते हैं, हर जगह वो जा सकते, तो हर जगह से वो डेटा, ज़्यादा डेटा निकाल के उसको यूज़ कर लेगा। तो फोर्थ नंबर पे वो क्या करते हैं कि उसको प्रिविलेज चाहिए होते हैं, उसको एडमिन यूजर के राइट्स चाहिए होते हैं। और 5 नंबर, जब ये सारा कुछ वो कर लेता है तो उसका फिर भी दिल भरता नहीं है। क्या करता है कि वो बैकडोर बना लेता है कि चलो ठीक है, ये काम तो मैंने कर लिया, लेकिन अगर इदारे को या एम्प्लॉय को या किसी भी बंदे को पता चल गया और वो जो डिवाइस उसने हैक की थी उसको हटा दिया या उसको बंद कर दिया, तो वो दोबारा कैसे आएगा? ज़ाहिर सी बात है, अब उसको तो रास्ता चाहिए होगा, उसको तो भाई मज़े लग गए, वो तो दोबारा आना चाहेगा। तो वो क्या करता है कि बैकडोर बना लेते हैं, कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता बना लेते हैं कि मैं दोबारा अगर एक्सेस करूंगा तो मेरे लिए दोबारा आने आने में कोई मसला ना हो। तो ये 4 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए कि अटैकर क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके बारे में डेटा गैदर करते हैं, फिर उसको स्कैन करते हैं, फिर जब एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब जब अटैक मारते हैं तो आपके सिस्टम में जब घुस जाते हैं
तो वो सबसे पहले एडमिन या रूट लेवल के राइट्स अपने पास रख लेता है, ठीक है? या आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेते हैं और सारा एक्सेस आपसे ले लेता है। और फिर क्या करते हैं कि बैकडोर बना लेते हैं कि अगर उसको दोबारा आना हो तो उसको कोई मसला ना हो। तो ये चीज़ें इसको अपने ज़हन में रखिएगा और मैं इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई बंदा आपके बारे में बिला वजह आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है तो उसको देने से गुरेज करें। और थर्ड नंबर पे अगर आपके पास कोई ओटीपी कोड वगैरह आते हैं, जिस तरह अक्सर मैसेज हमारे पास आते हैं कि ओटीपी कोड आपके पास आपका व्हाट्सएप का आ गया या आपका फेसबुक का आ गया, तो वो उसको भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई ना कोई स्कैनिंग कर रहा होता है, आपके डेटा को कोई ना कोई स्कैन कर रहा होते हैं, तभी आपके पास ओटीपी कोड आ जाते हैं।